नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा देवता के तीसरे भाव के फलों के बारे में। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा देवता तीसरे भाव में बैठे हैं तो क्या परिणाम होगा और कैसे इसके परिणाम को निकालेंगे। महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है फलादेश को करना, क्योंकि जैसे मैं कोई भी तरह का आंकलन आपको बताऊंगा वो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा आपके ऊपर लागू हो। जैसे चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह है, अगर चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठ जाता है तो आपका जो पड़ोसी है उसमें स्त्रियों का होना और खास करके स्त्रियों से आपकी वार्तालाप ज़्यादा होना, आपके मित्रों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होना और आपके छोटी बहन का होना, ये सब इस तरह के परिणाम होंगे। परंतु कई बार हमने देखा है कि कुछ ग्रहों की दृष्टियाँ, कुछ ग्रहों के नक्षत्रों के अकॉर्डिंग इन परिणामों में चेंजेस हो जाता है। जैसे किसी के चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो हमने कहा कि भाई इसके छोटी बहन होगी, लेकिन उसके एक छोटा भाई भी हो सकता है। उसमें ये हो सकता है जैसे चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, ये चंद्रमा जिसके नक्षत्र में हो उसका नक्षत्र स्वामी विषम राशि के अंदर एक पुरुष ग्रह हो, तो ये सब जो चीजें हैं वो हमें आकलन में लाती है। तो हम इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे फलादेश करें। मेरा ये सब जो चीजें बताने का तात्पर्य ये होता है कि आप थोड़ा सा अगर इसको फलादेश करोगे तो आपको जो मैं बताऊंगा वो परिणाम आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे और सटीकता काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये जो तीसरा भाव है वो किन किन चीजों को दिखाता है। देखिए, तीसरा भाव हमारे शरीर में हमारे हाथों का है, हमारे हाथों में होने वाली ताकत का है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, छोटी यात्राओं का है, हमारे तबादले का है, हमारे पड़ोसियों का है और हमारे छोटे भाई बहनों का भी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को ये दिखाता है। साथ में अगर विरोधी फलों में देखा जाए तो चतुर्थ का 12वां है, तो चतुर्थ के जो परिणाम है जैसे ये हमारी खेती, प्रॉपर्टी, घर, इन सब के परिणामों को काटता भी है। जैसे आपका छोटा भाई है वो आपका एक दिन कंपटीशन बन जाएगा, यानी कि जब प्रॉपर्टी का विवाद होगा या प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी तरह का जो बंटवारा होगा तो यही छोटा भाई जो है वो आपका कंपटीशन बन जाएगा। ये तीसरा घर एक तरह से छोटा कंपिटिटर घर है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, आप भी 10th क्लास में है, आपका पड़ोसी यानी कि ये तीसरा अगर पड़ोसी हुआ वो भी 10th क्लास में है, तो जैसे ही पड़ोसी के अच्छे नंबर आएंगे तो आपके माता पिता पड़ोसी का नाम ले लेके आपको डराएंगे कि भाई ये देखो पड़ोस का लड़का अच्छा रिजल्ट लाया है, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम पढ़ते नहीं हो। तो ये कारण क्या है? ये कंपिटिटर भी है। तो तीसरा घर में बहुत सारी चीजें आती है, ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। चंद्रमा जो है वो एक मन का कारक, तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। ये जो तीसरा भाव है ये कालपुरुष की जन्म कुंडली में मिथुन राशि का होता है जो वायु तत्व राशि है और बुध का है। बुध चंद्रमा शत्रु है, जैसे कि तीसरा घर पड़ोसी का है। चंद्रमा जो है वो एक स्त्री ग्रह है, माता के समान ग्रह है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी जो है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, चंचल स्वभाव का होगा, हमारे साथ परिवार की तरह रहेगा और मित्रतापूर्ण व्यवहार में रहेगा। ये दिखाता है कि आपकी एक छोटी बहन का भी योग बने। साथ में आप जहाँ रह रहे हो वहां पे पानी का स्रोत थोड़ा सा ज्यादा हो, इस तरह का भी योग बनाता है। अब आपको जो है वो अपनी जन्म कुंडली में थोड़ा सा इसका फलादेश करना है, जो मैं आपको बताता हूं और इसके बाद मैं इसके अच्छे और बुरे परिणामों को बताऊंगा। जैसे कि आप इसका फलादेश कैसे करें। सबसे पहले आप देखिए कि ये आपकी जो जन्म कुंडली है वो कौन से लगन की है। जैसे यहाँ पे धनु बना है, आपका वृश्चिक है, तुला है, कन्या है, सिंह है, कर्क है, मिथुन है, जो भी आपका लग्न बनता है उसमें चंद्रमा की जो राशि है वो कहाँ पे चाहती है। चंद्रमा की राशि कर्क है, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और आपका वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा की कर्क राशि कहाँ पे जा रही है। जैसे यहाँ पे धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है वो अष्टमेश है, यानी कि ये चंद्रमा यहाँ पे जन्म कुंडली में एक अशुभ ग्रह बन गया। तो हमने पहले इसकी भूमिका देख ली, भाई चंद्रमा अशुभ है तो इसका परिणाम है कि जहां पे भी जाएगा अशुभता के परिणाम तो लाएगा, या फिर अचानक धन प्राप्ति के योग लाएगा, या फिर हमारी कुछ चीज गुम गई उसके बाद हमें लाभ हुआ, इस तरह का। जैसे इंश्योरेंस क्लेम, व्यक्ति चला गया, नुकसान हो गया, गाड़ी टूट गई, लेकिन नुकसान का भरपाई जो है इंश्योरेंस क्लेम ने कर दिया। यहाँ पे हमें ये देखना है भूमिका के बाद कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, उसका राशि स्वामी कहाँ पे है। यहाँ पे हमने देखा चंद्रमा कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का मालिक जो है वो शनि है और शनि जो है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर अपनी स्व राशि का बैठा है। इसका मतलब चंद्रमा का राशि स्वामी बहुत मजबूत है, लेकिन चंद्रमा एक शत्रु राशि में है। फिर भी चंद्रमा का स्वामी जो है यानी राशि स्वामी एक अच्छी जगह बैठा है और एक महत्वपूर्ण अपनी स्व राशि में बैठा है। तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा को हम प्लस पॉइंट देंगे, यहाँ पे प्लस पॉइंट।
इसके बाद आप देखो कि चंद्रमा जो है वो किसके साथ युति में है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मंगल की युति है, मंगल जन्म कुंडली में क्या है, पंचमेश है, यानी कि चंद्रमा और मंगल की जो युति है वो लक्ष्मी योग के बराबर है। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि चंद्रमा का यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट दे देंगे। आप अपने जन्म कुंडली में देखिए कि चंद्रमा किसी के साथ है या नहीं है। युति को देखने के बाद आपको देखना है कि भाई चंद्रमा जो है वो किसके नक्षत्र में है, सबसे महत्वपूर्ण है। सारे जो आकलन है वो इसी पे डिपेंड है। हमने देखा चंद्रमा यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है वो आपका गुरु देवता का होता है। गुरु देवता जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश है, चतुर्थेश है और आपके यहाँ पे नीच का होके सेकंड हाउस में विराजमान है। इसका तात्पर्य होता है कि आपको देर सवेर अपने परिवार में कुछ न कुछ दिक्कतें होगी। दूसरा है जो आपके भाई हैं उससे आपको कई बार प्रॉपर्टी विवाद होंगे। साथ में भाइयों के साथ जो प्रॉपर्टी विवाद होगा उसमें भी आपको नुकसान के योग लगेंगे। ये इस जन्म कुंडली का आकलन है। जरूरी नहीं है कि ऐसा आपके साथ हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है अगर आपके ऐसे योग बने हो, क्योंकि गुरु यहाँ पे नीच का होके इस भाव में बैठा है। फिर आपको ये देखना कि चंद्रमा जो है नवमांश में कितना मजबूत है या कितना ताकतवर है। जन्म कुंडली का अष्टमेश चंद्रमा मित्र राशि के अंदर चला गया है आपके नवम भाव में, तो हम ये कहेंगे कि नवम भाव अच्छा भाव है, लेकिन मेष राशि मेष नवमांश में है, तो इसका मतलब है कि शुभ है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई चंद्रमा इतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अशुभ ग्रहों की दशा में और अपनी दशा में या फिर गुरु जैसे ग्रहों की दशाओं में शनि जो है आपको रगड़ ही देगा। तो ये तो हुआ फलादेश। जैसे इस कुंडली में मान लीजिए हमने देख लिया कि भाई शनि चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा अशुभ है। अब अशुभ हो गया या शुभ हो गया तो क्या क्या शुभ और अशुभ परिणाम होंगे वो आपको देखना है। इन परिणामों में आप अपने योग्यता के अनुसार फलादेश के अनुसार थोड़ा सा जो है वो मॉडिफिकेशन खुद कर लीजिए। अब क्या शुभ परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला शुभ परिणाम है कि ये जो भाव है ये अपने छोटी यात्राओं का है। चंद्रमा मन का कारक है, बहुत सारी यात्राएं कराएगा आपको, छोटी छोटी यात्राओं में आपको लाभ दिलाएगा। ये आप ये मान सकते हो कि जैसे कोई जातक जो है वो आपके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एक कंपनी का एमआर है, चाहे वो दवाइयों की कंपनी हो या किसी भी तरह की। खासकर चंद्रमा तरल पदार्थ को दिखाता है, तो यानी कि दूध का कोई मार्केटिंग करने वाला हो, छाछ का मार्केटिंग करने वाला या कोल्ड ड्रिंक का मार्केटिंग करने वाला या लिक्विड में कोई भी अन्य पदार्थ जो है जिसका मार्केटिंग, जैसे केमिकल भी है या और भी बहुत सारी चीजें, तो उनका मार्केटिंग करने वाला कोई व्यक्ति होगा। या दवाइयों का भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दवाइयों का भी कारक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि चंद्रमा अगर तीसरे घर में बैठा है तो आप अच्छे मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चंद्रमा आपको जल्दी जल्दी यात्राएं कराता है और उसमें लाभ भी दिलाता है अगर शुभ का है तो। अगर चंद्रमा यहाँ पे अशुभ है तो आपको क्या करेगा कि आपके मार्केटिंग के क्षेत्र में काम तो दिलाएगा, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं करेगा। छोटी छोटी यात्राओं में बहुत ज्यादा खर्चे होंगे, अचानक हानि हो जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों से विवाद होगा और आपको जो है वो मानसिक परेशानियां ज्यादा होगी। आपने मनोबल को अपने आप ही नीचे गिरा दोगे। ये भाव जो है वो मनोबल का भी है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर यहाँ पे शुभ होगा तो मनोबल मजबूत होगा, अगर शुभ नहीं है तो मनोबल कमजोर होगा। दूसरा ये भाव कम्युनिकेशन स्किल्स का है। अगर चंद्रमा बहुत ही अच्छा है तो आपकी जो वाणी है वो पानी की तरह होगी, बहुत अच्छा सुंदर बोलोगे, चंचलता भरी वाणी होगी और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे तरह से बोलोगे, लोगों को जो है मनमोहित कर दोगे। यानी कि आपकी वाणी से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, ग्रुप डिस्कशन से लोग प्रभावित होंगे और आपको अच्छे फल देंगे, यानी कि अच्छा काम देंगे या अच्छी इस तरह के जो है वो नए नए आयाम देंगे। अगर अशुभ होगा तो आपकी वाणी में लोगों को फंसाने का प्रलोभन होगा, यानी कि आप ऐसी बातें करोगे, भाई तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ पे आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे, 3 साल बाद आपको 1-1 लाख रुपए ऐसे मिलेंगे, 5 साल बाद में 10 लाख मिलेंगे, 10 साल बाद 15 लाख मिलेंगे। यानी कि आपके 1 लाख को 20 लाख बनाने वाला जो काम करेंगे, यानी कि वो पानी की तरह फेल देंगे सब कुछ। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे अशुभ चंद्रमा है किसी का, और ऐसे कार्य जो हैं वो फेल हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे आजकल जो चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वो लोगों को सिखाते हैं, भाई तुम जो है ये ऐसा काम करोगे तो तुम कल गोल्डन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, डायमंड रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे, सिल्वर बन जाओगे। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि
यहाँ पे शुभ का चंद्रमा होगा तो आपको मेहनत और जमीनी हकीकतों के मामले में आगे बढ़ाएगा, और अगर अशुभ होगा तो आपको हवाबाजी जालसाजी के तरीके से आगे बढ़ाएगा। मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा होगी, अपने मित्रों से अपने पड़ोसियों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे। चंद्रमा का तीसरे घर में बैठना ये दिखाता है कि आपके आस पड़ोस में, आपकी कंपनी में जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, आप जहां पे भी जाओगे खास करके औरतें ज्यादा मिलेगी। जिस तरह का ग्रह बैठा होगा उस तरह की औरतें मिलेंगी। शनि बैठा है तो कुछ औरतें जो हैं वो उम्र में बड़ी होगी। बुध होगा या बुध की दृष्टि होगी तो औरतें जो हैं वो जवान होगी लेकिन छली होगी, क्योंकि बुध और चंद्रमा अच्छे नहीं होते हैं एक साथ। मंगल होगा तो औरतें होंगी लेकिन स्ट्रिक्ट औरतें होंगी, बहुत ही गुस्से वाली और मजबूत टाइप की औरतें होंगी। तो इस तरह की परिणाम आपको मिलते हैं। और इसके अलावा ये भाव जो है तीसरा, इसमें बहुत सारी और भी चीजें आती है जैसे और बैंकिंग से संबंधित, लेकिन आप इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है दलाली, बिचौलिया। तो अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे मजबूत है, कहीं ना कहीं छठे घर से जुड़ा हुआ है, छठे घर के स्वामी से, क्योंकि जब भी कोई ग्रह का हम परिणाम देखते हैं तो वो अकेला कभी अपना परिणाम नहीं दे सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ ग्रह जरूर जुड़ेंगे। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे घर से जुड़ेगा तो आपको कमीशन के लाभ होंगे। आप जो है वो प्रॉपर्टी की दलाली हो, चाहे वो और अन्यथा किसी भी कार्य की दलाली हो, उसमें आप धन कमाओगे। बिचौलिया बन के एक अच्छा कार्य करोगे और उसमें भी धन कमाओगे। और इसके अलावा अगर चंद्रमा यहाँ पे अशुभ है और कहीं ना कहीं वो नीच का बैठा है, अशुभ ग्रहों से जुड़ा हुआ है और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह से स्पेशली जुड़ा हुआ है, यानी छठे घर से हमने दलाली देखी थी, आठवें घर से अचानक धन प्राप्ति दलाली के द्वारा, और अगर वो अशुभ ग्रहों से जुड़ा हुआ, जैसे शनि की शत्रु राशि में है, शनि कहीं पे छठे में 12वें में पड़ा है, और शनि और चंद्रमा खुद छठे 8वें 12वें का मालिक हो, और जातक के ऊपर ये 8वें घर से जुड़ा हो, तो जातक कुछ ऐसा कार्य करेगा, पैसा शॉर्टकट से कमाने की कोशिश करेगा जिसमें वो अपने धन प्राप्ति के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी तक को बिकवा देगा, दान पे दे देगा, या बैंक से वो अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेगा और बाद में वो प्रॉपर्टी भी उसकी चली जाएगी, या फिर अपने कर्जे उतारने के लिए वो प्रॉपर्टी को बेच देगा। तो ये जो परिणाम है वो इस तरह के हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर चंद्रमा अशुभ का बैठा है तीसरे घर में तो आपके माता को भी परेशान करेगा, यानी कि ये चतुर्थ भाव माता का है, इससे 12वां भाव होता है तीसरा भाव। यहाँ पे अगर अशुभ चंद्रमा बैठा है तो माता के फलों को परेशान करेगा, माता की हेल्थ में दिक्कत आएगी और माता को कई सारी तरीकों से हम नुकसान के योग में भी डाल सकते, क्योंकि ये इसका व्यय भाव है। और इसके कारण हम अपने जीवन में तीसरे और 5वें वर्ष में बहुत ज्यादा अत्यधिक दुख भोगते हैं, और इसी तरह हम अपनी उम्र के 24वें वर्ष में सरकार के द्वारा किसी न किसी अपराध के कारण राजदंड यानी कि जेल यात्रा या फिर कोई न कोई पेनल्टी भी भुगत सकते हैं। और इसी तरह तीसरे घर के अशुभ चंद्रमा से हम अपने घरेलू कलह, धन हानि, चोरी, शत्रु भय, पशु भय, भातृनाश, इस तरह के कई सारे अशुभ परिणाम का भी आकलन देख सकते हैं। अगर यहाँ पे शुभ होता है तो जातक को 27वें वर्ष या फिर 30वें वर्ष की उम्र में, यानी 27 वर्ष या 30 वर्ष की आयु में जातक को रहने के लिए मकान भी मिलता है और एक अच्छा नौकरी या व्यवसाय का भी योग बनता है जातक के लिए, क्योंकि तीसरा घर जो है वो लाभ भी बहुत ज्यादा देता है। तो इस तरह से चंद्रमा के शुभ और अशुभ परिणामों का हमने आकलन किया। आप अपनी जन्म कुंडली में पहले इसे फलित करें, देखें कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, उसके अनुकूल अपने परिणामों को अपनी उम्र के अनुकूल उसमें ढालिए। नौकरी के भी कई सारे परिणाम होते हैं, जातक को नौकरी में लाभ भी मिलता है, तबादले भी होते हैं। तो इस तरह से हमने चंद्रमा के शुभ और अशुभ परिणामों का आकलन किया। आप अपनी जन्म कुंडली में पहले फलित करें, देखें कि किस तरह के शुभ है या अशुभ है, उसके ऊपर अपने परिणामों में कुछ आकलन दें राशियों के द्वारा या फिर ग्रहों की दृष्टियों के द्वारा, तो आपको अत्यधिक लाभ रहेगा और आपको फलादेश में भी आसानी रहेगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।